फ्रेंड्स, मैं अमोल सर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखने वाले हैं जिसका नाम है एक्सप्लिसिट कॉस्ट वर्सेस इंप्लिसिट कॉस्ट। इन दोनों में हम फर्क देखेंगे, इन दोनों को हम समझेंगे। बहुत बार इकोनॉमिक्स में ये टर्म्स यूज होते हैं लेकिन बच्चों को इसका मतलब नहीं समझता। इन दोनों में से कौन सी कॉस्ट अकाउंट में ट्रीट किया जाता है और कौन सी कॉस्ट को सिर्फ इकोनॉमिक्स के एंगल से देखा जाता है, ये हमको समझना है। समझ रहे हैं आपको? और बहुत सारी बातें इसमें डिस्कस होगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसे कहते हैं, सो ऑन। लेकिन अब जिन बच्चों को बहुत सही ढंग से इस कंसेप्ट को समझना है वही लास्ट तक लेक्चर देखेंगे, नहीं तो ऐसे भी लोग हैं जो आधे में ही छोड़ देते हैं। तो अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, मैं थोड़ा लेक्चर इसको थोड़ा लेक्चर बड़ा हो जाएगा, बट मैं चाहता हूं कि एक ही लेक्चर में आप लोगों के एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इंप्लिसिट कॉस्ट का फर्क खत्म हो जाए और इसके बाद आपको कभी भी दिक्कत ना आए। सीए फाउंडेशन, एमबीए, सीएस, हर जगह पे ये कंसेप्ट आपको यूजफुल रहेगी। समझ में आ रहा है? यस सर। चलो, सबसे पहले तो आपको मैं एग्जांपल दे दूं कि ये कहां पे आपको इससे कैसे ट्रीट करना है। कहीं पे भी एमसीक्यू क्वेश्चन आता है तो कैसे आता है, ध्यान से सुनना दोस्तों। क्या हुआ, ये आपको एग्जांपल तो दिख ही रहा है, राइट? यहां पे ये आनंद कुमार जी, सुपर 30 अगर आपने देखा होगा तो इन्होंने क्या किया, अपना अच्छा खासा जॉब था, मतलब प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे थे। उन्होंने वो इंस्टीट्यूशन छोड़ के क्या अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो जब उन्होंने वो जॉब छोड़ा तो उनका, अगर मैं रुपीज में पकड़ूं तो उनका 50,000 जो सैलरी था वो अब आना बंद हो जाएगा क्योंकि उन्होंने जॉब छोड़ दिया। उन्होंने जहां पे क्लासेस चालू किए अपने एक घर पे, एग्जाम्पल के तौर पे, ऐसे समझो उनकी खुद की जगह थी, उन्होंने वहां पे कहा कि भाई तुम अब निकल जाओ, मुझे यहाँ पे क्लासेस लेने, जो भी वहां पे रहता होगा, रेंट देता होगा उनको। तो उन्होंने वो जो मतलब रेंट दे के वो बंदा रह रहा था उसको भी खाली करने को बोला घर, और सपोज ये 20,000 उनका रेंट आ रहा होगा, ये भी अब आना क्या हो गया, बंद हो गया, क्योंकि वो उस प्रीमाइसेस पे खुद ही पढ़ा रहे हैं। एग्जाम्पल समझा, राइट? थोड़ा इसमें चेंज है लेकिन पॉइंट समझा कि सर उनका जो सैलरी आने वाला था वो अब नहीं आएगा। देन आफ्टर जो रेंट आ रहा था उन्होंने वो रेंट वाले बंदे को हटा के खुद का कोचिंग वहां पे चालू कर दिया, सुपर 30। एंड देन जो बाकी स्टेशनरी वगैरह थी उसको उनको कैपिटल लग गया 1 लाख रुपया। अब सवाल ये आता है कि कितना कॉस्ट इकोनॉमिक्स के एंगल से हमने चार्ज करना चाहिए, कितना कॉस्ट इकोनॉमिक्स के एंगल से हमने चार्ज करना चाहिए। ऑप्शन है 1 लाख, ऑप्शन बी 1,50,000, ऑप्शन सी 1,70,000। बोलो, अगर इसका आंसर आपको नहीं आता तो पूरा लेक्चर देखिएगा। आंसर है 1,70,000। पूरा का पूरा कॉस्ट इकोनॉमिक्स के एंगल से आता है क्योंकि वहां पे इंप्लिसिट प्लस एक्सप्लिसिट ये दोनों कॉस्ट कवर होते हैं। अगर मैं कहूं सिंपल लैंग्वेज में तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपने देखा रहेगा मालिक। समझ में आ रहा है कि किसी चीज को पाने के लिए किसी को छोड़ना पड़ता है, राइट? दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सब कंसेप्ट डिटेल में बताऊंगा, आप सिर्फ इस लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा कि क्या है। सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं। पॉइंट नंबर 1, ध्यान से सुनना मालिक। एक्सप्लिसिट कॉस्ट इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द प्रोड्यूसर टू बाय इनपुट फ्रॉम द मार्केट। तो इस एग्जांपल में ये जो इनपुट खरीदा मार्केट में से आनंद कुमार ने, ये कौन सा कॉस्ट हो गया, 1 लाख एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो गया। बोलो समझा कि नहीं समझा? यस और नो, यस और नो। आनंद कुमार जी ने ये जो इनपुट खरीदा, मतलब सर स्टेशनरी लग रहे थे, बच्चों को पढ़ाना था, मार्कर था, व्हाइट बोर्ड था, व्हाटएवर जो भी उन्होंने खरीदा, ये जो एक्चुअल आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट भी इसे कहते हैं। आपके बहुत सारे एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे मालिक, ध्यान से सुनना, सब चीजें क्लियर होगी। सिर्फ मुझे आपका कंसंट्रेशन और थोड़ा वक्त चाहिए, दे दो वक्त। ओके सर, जो मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसर अपने पॉकेट में से, दिस रेफर एक्सप्लिसिट कॉस्ट मतलब क्या, अब आपको बताते आएगा। इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द प्रोड्यूसर टू बाय इनपुट्स फ्रॉम द मार्केट। एंड इंप्लिसिट कॉस्ट मतलब क्या, आप देखो यहां पे, इट रेफर्स टू द कॉस्ट सेल्फ ओन्ड इनपुट बाय द प्रोड्यूसर। मतलब सर कि ये जो जगह थी ये उनकी खुद की थी कि नहीं थी? हाँ। रेंट आ रहा था 20,000 का? हाँ। लेकिन अगर मैं मेरी खुद की जगह यूज कर रहा हूं तो मैं खुद को रेंट पे करूंगा क्या? नहीं सर मालिक। तो जब मैंने ये जो प्रीमाइसेस है, जब इन्होंने खुद यूज करना स्टार्ट किया तो उनको कितना पैसा जो आने वाला था वो नहीं आया, जो लॉस हो गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया 20,000 रुपीज। जॉब छोड़ा, कितना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया, 50,000, जो आ सकता था लेकिन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो ये दोनों कॉस्ट कहां पे चले जाएंगे, इंप्लिसिट कॉस्ट में चले जाएंगे। आई होप
2% तो भी आपको समझ गया। आगे और लेक्चर देखते जाओ, बहुत सारी बातें क्लियर होगी। एक्सप्लिसिट कॉस्ट, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट जो एक्चुअली इंकर्ड किया हुआ है। अकाउंटिंग में यही कॉस्ट एक्चुअली कैलकुलेट होता है, लेकिन इकोनॉमिक्स में एक्सप्लिसिट प्लस इंप्लिसिट दोनों कॉस्ट आते हैं। 4% समझ गया। लेक्चर देखते रहो, आगे बहुत सारी बातें समझती रहेगी। कंफ्यूजन क्लियर करना है तो पूरा लेक्चर देखो। ओके, ध्यान दो। देन आफ्टर क्या दिया है यहां पे वो भी पढ़ते हैं। मेजरमेंट, द कॉस्ट कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ कैश पेमेंट मेड बाय द फर्म टू अदर पार्टीज, बट इम्प्लिसिट कॉस्ट कैन बी मेजर इन टर्म ऑफ इम्प्यूटेड कॉस्ट ऑफ सेल्फ owned और self employed resources. imputed opportunity cost, जो एक्चुअल आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर नहीं हुआ। सर मैंने जॉब छोड़ा, वो कैश तो नहीं आ रहा है, मैं खुद का प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, रेंट तो नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं किसी दूसरे जगह पे वो रेंट मतलब क्लास लेता तो मुझे रेंट देना पड़ता कि नहीं देना पड़ता? यस और नो, 20,000 रुपीज देना पड़ता कि नहीं देना पड़ता? ऊपर से जो मुझे आने वाला था कॉस्ट, सेल्फ ओन प्रॉपर्टी है ना, वो भी नहीं आ रहा है, रेंट जो आने वाला था करके। ओके मालिक, 6-8% समझा, देखते रहो लेक्चर। ऑल्सो नोन एज, एक एमसीक्यू आता है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट को क्या कहा जाता है? ऑल्सो नोन एज आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। क्या कहा जाता है? आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज इम्प्यूटेड कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आपको कहीं ना कहीं पे सीए फाउंडेशन लेवल पे, नहीं तो सीएस लेवल पे, एमबीए लेवल पे, 12th लेवल पे ये चीजें कहीं ना कहीं दिखेगी। तो ऑल्सो नोन एज एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? बोलो, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर होता है, एक्चुअल कैश में पे किया जाता है। और इम्प्लिसिट कॉस्ट को क्या किया जाता है? कहा जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बराबर दोस्तों, जब मैं आपके लिए यहां पे लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं फ्री में, राइट, तो इतना ही टाइम अगर मैं कहीं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में या कहीं पेड स्टूडेंट को पढ़ाता तो वो मुझे पैसे देते कि नहीं देते? यस। तो मैं जब आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं कुछ तो क्या कर रहा हूं? सैक्रिफाइस कर रहा हूं, उतना नहीं कमा रहा हूं, तो ये मेरे लिए क्या होगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो मेरे हर लेक्चर का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझ लो 10-15 हजार रुपए है। समझ में आ रहा है? जो मैं नहीं कमा रहा हूं क्योंकि मुझे कोई और ज्ञान बांटना है। ओके सर। देन कंसिडरेशन, एक्सप्लिसिट कॉस्ट कंसिडर व्हाइल कैलकुलेटिंग इकोनॉमिक एज वेल एज अकाउंटिंग प्रॉफिट। हर जगह पे आ जाएगा, क्योंकि इकोनॉमिक में जब कॉस्ट निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है थोड़ी देर बाद बताऊंगा ही, लेकिन अकाउंटिंग में भी एक्सप्लिसिट कॉस्ट आता है जो एक्चुअल पेमेंट किया, इकोनॉमिक टर्म में भी आ ही जाता है। बट मालिक, इट कंसिडरिंग ओनली इन कैलकुलेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉफिट, इंप्लिसिट कॉस्ट को सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक प्रॉफिट निकालते वक्त ही कैलकुलेट किया जाता है। बहुत शांति से सुनना, तुम्हारे दिमाग में एक नया पॉइंट तुम्हारे दिमाग में आज चला जाएगा। सवाल यह होगा, क्या इंप्लिसिट जो कॉस्ट है उसको अकाउंटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त कंसिडर किया जाता है क्या? जिसको समझाओ आंसर दे देगा। सर वापस एक बार रिपीट करो ना। इंप्लिसिट कॉस्ट है, इंप्लिसिट, उसको अकाउंटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त ऐड किया जाता है या कंसिडर किया जाता है क्या? तो आंसर इज नो। इंप्लिसिट कॉस्ट जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसको सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक प्रॉफिट कैलकुलेट करते ही वक्त ही कंसिडर किया जाता है, अकाउंटिंग प्रॉफिट में नहीं कंसिडर किया जाता। अकाउंटिंग के प्रॉफिट में सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट को ही कंसिडर किया जाता है जो एक्चुअल पेमेंट हुआ है। मालिक समझा क्या? समझ में आ रहा है क्या? एकदम लॉजिकल बात है। जो हुआ वो अकाउंट में आएगा, जो हुआ ही नहीं, जो खर्चा किया ही नहीं, सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मुझे क्या लेन देना अकाउंट में, लेकिन इकोनॉमिक्स में ऐसे नहीं होगा। तो अकाउंटिंग का प्रॉफिट और इकोनॉमिक के एंगल से प्रॉफिट, दो सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, अकाउंट्स के एंगल से प्रॉफिट और इकोनॉमिक के एंगल से प्रॉफिट चेंज हो जाएगा। यस और नो? एग्जाम्पल दूंगा आपको, बने रहिए सिर्फ लास्ट तक। यहां तक सिर्फ कंसेप्ट ले लो, फिर जब मैं पढ़ना चालू करूंगा ना और समझाना चालू करूंगा तब सब चीजें दिमाग में घुस जाएगी। रिकॉर्डिंग, सर देखते हैं क्या है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। दिस कॉस्ट इज वेल रिकॉर्डेड इन द बुक्स, लेकिन इंप्लिसिट कॉस्ट अगर मैं अकाउंटिंग के एंगल से देखूं तो यहां पे रिकॉर्ड नहीं होगी। एस्टिमेशन, इट इन्वॉल्व ऑब्जेक्टिव एस्टिमेशन, ये ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट कैश आउटफ्लो वाला पॉइंट देख लो, चलो इंपॉर्टेंट है जो आपको समझने के लिए जरूरी है। एक्सप्लिसिट में इट इन्वॉल्व द आउटफ्लो ऑफ कैश, बट इंप्लिसिट में डजंट इन्वॉल्व आउटफ्लो ऑफ कैश। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो है, नुकसान तो हुआ है, लेकिन मेरे जेब से गया क्या? नहीं। कुछ एक्चुअल कैश चला गया क्या? नहीं सर। सैलरी नहीं आया, क्यों? क्योंकि मैंने वो काम छोड़ के ये काम कर रहा हूं, लेकिन वो नुकसान तो हुआ है। अगर करता तो आता तो सही। तो 50,000 आनंद कुमार का क्या था? एक्सप्लिसिट कॉस्ट था। एक्चुअल फ्लो गया क्या? नहीं सर। यूज बाय कॉस्ट बाय इकोनॉमिक्स एज वेल एज अकाउंटेंट, लेकिन इंप्लिसिट कॉस्ट को जनरली कौन यूज करता है? इकोनॉमिक्स ओनली। बोलो मेरे साथ, क्या इकोनॉमिक्स कौन? चलो बेसिक बातें अभी आपको समझ गई। लेक्चर देखने से पहले और अब तक में क्या फर्क हुआ सर? अकाउंटिंग में एक्सप्लिसिट और इंप्लिसिट, इसमें से कौन सा कॉस्ट यूज किया जाता है? एक्सप्लिसिट ओनली। इकोनॉमिक्स इंप्लिसिट
कॉस्ट को भी कंसिडर करते हैं, अकाउंटेंट वाले नहीं करते, बराबर। ओके सर, अब थोड़ी चीजें मैं आपको और ध्यान से बताता हूं, सुनना, ध्यान से समझना, अब आपको और अच्छे से समझ जाएगा कंसेप्ट, कोई टेंशन नहीं रहेगा एवरीबॉडी। ऑल इनपुट मे नॉट बी परचेज फ्रॉम द मार्केट। यस, बहुत सारी चीजें, हम सारी चीजें मार्केट में से नहीं खरीद सकते, कुछ चीजें ऐसी होती है जो अपने पास ऑलरेडी पड़ी है और हम उसे यूज कर लेते हैं, राइट। अ प्रोड्यूसर में यूज सम सेल्फ ओन इनपुट, एग्जांपल इंस्टेड ऑफ हायरिंग वर्कर फ्रॉम द मार्केट, प्रोड्यूसर में यूज हिज फैमिली लेबर। लाइकवाइज अ प्रोड्यूसर में यूज हिज ओन लैंड इंस्टेड ऑफ टेकिंग ऑन लीज। यस सर, कि मुझे बहुत बार क्या होता है कि देखो आपने कभी भी ना ऑब्जर्व किया रहेगा कि फैमिली बिजनेस जब होते हैं तो बहुत बार घर के मेंबर्स को ना दुकान पे 10 मिनट के लिए रुका देना, 1 घंटे के लिए रुका देना, 4 घंटे के लिए रुका देना, या उसको बोलना ऐसा आजा काम पे, लेकिन उसको हम कुछ पे नहीं करते। हमने क्या किया, खुद के रिसोर्सेज को यूज कर लिया। लेकिन वही रिसोर्स अगर मार्केट में से लेते तो पैसा देना पड़ता कि नहीं देना पड़ता? यस और नो? तो सेल्फ ऑन रिसोर्सेज, जिससे मैंने लैंड की बात की, आनंद कुमार ने खुद का क्या कर लिया था, प्रीमाइसिस यूज किया, जिसका रेंट 20,000 आता था, अब वो खुद यूज कर रहा है तो रेंट नहीं दे रहा है, लेकिन वो कॉस्ट तो है ना इकोनॉमिक्स एंगल से, उतना होता ना अगर किसी दूसरे का लैंड यूज करते तो वो कॉस्ट इंप्लिसिट कॉस्ट होता है, उसे कंसिडर करना पड़ता है। एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेस ऑफ इनपुट फ्रॉम द मार्केट आर कॉल्ड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो अब ये फिलिंग द ब्लैंक्स तो आपको आ ही जाएगा कि जो खर्चा एक प्रोड्यूसर खुद करता है, मतलब कोई चीज परचेस करने के लिए खुद की जेब से वो एक्चुअल पेमेंट करता है, उसे क्या कहते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑन यूज ऑफ सेल्फ ओन इनपुट। एस्टिमेशन सर, वो जो प्रॉपर्टी है जिसका मेरे को रेंट नहीं देना पड़ रहा है, मैं खुद का प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं रेंट पे लेता, क्या कहा मैंने, अगर मैं रेंट पे लेता तो कितना देना पड़ता, एस्टिमेशन। इसको क्या कहते हैं, सेल्फ ओन प्रॉपर्टी, जो इकोनॉमिक्स के एंगल से देखना बहुत जरूरी है, अकाउंट के एंगल से तो नहीं, उसे क्या कहते हैं, एक्सप्लिसिट इंप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। आई होप 2-3 बात बताने के बाद अब ये कंसेप्ट में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, एक्सप्लिसिट और इंप्लिसिट। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, इकोनॉमिक्स के एंगल से। इन इकोनॉमिक्स, अंडरलाइन कर रहा हूं, देखो इकोनॉमिक्स में अकाउंट की बात नहीं, ध्यान से सुनना, कंफ्यूज मत होना। इन इकोनॉमिक्स टोटल कॉस्ट इज एस्टिमेटेड, फाउंडेशन वाले बच्चों तो ध्यान से देखो, टोटल कॉस्ट इज एस्टिमेटेड कंसिडरिंग बोथ द इट्स एलिमेंट एक्सप्लिसिट एज वेल एज इंप्लिसिट कॉस्ट। किसके एंगल से, इकोनॉमिक्स के एंगल से। और बट ऑब्वियस यहां पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की तो बात मैंने आपको समझा दी। It is significant to note that in economics, cost is always measured in opportunity cost. Yes, underline कीजिए. We know that opportunity cost of the activity is measured in term of both total sacrifice involved undertaking that activity. Thus, cost of producing given amount of output is to be measured in terms of sacrifice involved in producing that output. कि कितना आपने sacrifice क्या छोड़ा है। ये लेक्चर को रिकॉर्ड करते तक मैंने अगर कोई बैच मेरी होल्ड पे रखी है जिससे मुझे बहुत सारा इनकम आने वाला था, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इंप्लिसिट कॉस्ट हो जाएगा। लॉजिक समझ रहा है क्या एवरीबॉडी? यस और नो? यस सर। चलो, ज्यादा कुछ नहीं था, पॉइंट आपको समझ गया, एक्सप्लिसिट इंप्लिसिट। आपको यहां पे अगर मैं बता दूं तो ये एक बार एक डिफरेंस पढ़ लो वापस एक बार। क्या दिया है, explicit cost, opportunity cost of purchasing input from the market, it is measured in term of cash payment that firm makes to other for the purchase of item। खुद की जेब में से मैं पेड कर रहा हूं, एक्चुअली वेजेस पेड टू अकर, पेमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह वगैरह, ये क्या हो गया, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इंप्लिसिट मतलब इट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ यूजिंग सेल्फ ओन इनपुट। समझ में आ रहा है? इट मेजर इन टर्म ऑफ इम्प्यूटेड कॉस्ट, दैट एस्टिमेटेड कॉस्ट उसको कहते हैं, of the self-owned and self-employed resources. Example, estimated rent on the entrepreneur's own building, estimated interest on the entrepreneur's own capital। ये सबको estimated cost। मैं बाहर से लोन लेता तो इंटरेस्ट देना पड़ता, लेकिन मेरा खुद का पैसा है, तो अब दिमाग लगाते अगर बाहर से लेता तो इम्प्यूटेड एस्टिमेटेड कितना होता, वो भी हम कंसिडर करते हैं इकोनॉमिक्स में, उससे क्या कहते हैं, इंप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं मालिक। अब जो मैंने एग्जाम्पल वहां पे लिखा था ना आनंद कुमार का, देखो ये वाला है, वो उन्हें जॉब लीव कर दिया, 40 हजार सैलरी था, बराबर। उन्होंने जो रेंट था टेनेंट को, मतलब जो भी भाड़े करू था उसको बोला तो भाई तू बाहर निकल जा, मुझे मेरा बिजनेस करना है, तो 50,000 रेंट आने वाला था वो भी चला गया, और उसने 1 लाख रुपया खुद का इन्वेस्ट किया। तो सवाल ये था कि इकोनॉमिक्स के एंगल से इसका कॉस्ट निकालो। क्या सवाल था, इकोनॉमिक्स के एंगल से बताओ कि कितना कॉस्ट आया होगा। तो इकोनॉमिक्स के एंगल से अगर हम कॉस्ट निकालते हैं तो टोटल कॉस्ट में क्या होता है, एक्सप्लिसिट प्लस इंप्लिसिट। एक्सप्लिसिट मतलब जितना पेमेंट किया आनंद कुमार ने परचेस करने के लिए, एक्चुअल एक्सपेंडिचर दैट इज 1 लाख रुपीज। इंप्लिसिट मतलब वैल्यू ऑफ सेल्फ ओन इनपुट ऑन देयर बेस्ट नेक्स्ट अल्टरनेटिव यूज। तो जो 40,000 जॉब छोड़ा था, 50,000 जो इसका किसका था, वो रेंट वाला,
अपने एग्जाम्पल में 50,000 और 20,000 तो 70,000 आ जाता। इनके आंसर आया 1,90,000। अपना आंसर क्या आता सर, यहाँ पे ध्यान दो, अपना आंसर आता टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट कितना आता, एक्सप्लिसिट कॉस्ट 1 लाख प्लस ये दोनों इम्प्लिसिट कॉस्ट 70,000, तो 1,70,000 अपना टोटल कॉस्ट आता। अब आपको अगर पूछा कि इकोनॉमिक्स में कौन से कॉस्ट ऐड होते हैं, मतलब कौन से कॉस्ट को कंसिडर किया जाता है, एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट, आप क्या बोलोगे, दोनों। एक्सप्लिसिट आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, इम्प्लिसिट इम्प्यूटेड कॉस्ट, एस्टिमेटेड कॉस्ट होता है, आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कह सकते हो। दोस्तों आई होप आपको ये छोटा सा कंसेप्ट समझ गया होगा। समझा है तो देखो अपने दोस्तों को ही बताओ, नॉलेज शेयर करने से बढ़ता है। ठीक है, चलो यहीं पे रुकते हैं। बाय, टेक केयर, जय हिंद।